2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 3705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होते ही फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, इस समय सोशल मीडिया पर पटवारी भर्ती का परिणाम सबसे ज्यादा विवादों में देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि 17 अगस्त को इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। 2 पारियों में कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया था और इसमें 6 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी थे, वह शामिल हुए थे। हालांकि शुरुआत में इस भर्ती को 2020 पदों पर निकाला गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में घोषणा करते हुए इनकी पदों की संख्या 3705 कर दी थी। लेकिन अब परिणाम के बाद विवाद खड़ा क्यों हो रहा है? कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वह भी लागू किया गया। परिणाम को जारी करने में अच्छी खासी देरी भी की गई ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद खड़ा ना हो। लेकिन सबसे पहले विवाद खड़ा हुआ है नॉर्मलाइजेशन पर। पटवारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन में पहली पारी के अभ्यर्थियों को लगभग 10 से 12 अंकों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा जो सवाल डिलीट हुए हैं वह भी पहली पारी के पेपर से ही सवाल डिलीट हुए हैं और कुछ सवालों के उत्तर हैं वह भी बदले गए हैं। आपको बता दें कि जब पशु परिचर भर्ती आयोजित हुई थी 6 पारियों में, तो शुरुआत की पारियों के जो अभ्यर्थी थे 4 पारियों के, वो नॉर्मलाइजेशन के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो गए थे, जिसके बाद एक बड़ा हंगामा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। उसके बाद बोर्ड ने नवाचार किया और जो नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला है इक्यू परसेंटाइल वो लेकर आए। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हर पारी में अलग अलग तरीके से काम करेगा और उसकी जो अलग अलग नंबर हैं वो निकाले जाएंगे। इनका पूरी जो पारियां हैं सभी पारियों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पटवारी का रिजल्ट जारी हुआ, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं फिर से लाखों अभ्यर्थियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि पहली पारी के अभ्यर्थियों के 10 से 12 जो अंक हैं वो सीधे कम हो गए, जिसके बाद नॉर्मलाइजेशन पर फिर से सवाल खड़े हुए। पहला मामला तो ये हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं जो है कट ऑफ की। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 गुना की कट ऑफ जारी की गई है, लेकिन ये कट ऑफ इतनी ज्यादा है कि बताया यह जा रहा है कि आज तक आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षाओं में यह कट ऑफ सबसे ज्यादा रही है। यानी कि अभी तक तो सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थियों के ही जो कट ऑफ है वह जारी की गई है। साथ ही अभ्यर्थी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो कट ऑफ रही है इतनी ज्यादा, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि जब पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था उस समय एजुकेशन नगरी ने मुद्दा उठाया था कि पेपर की सील खुली हुई मिली थी। एक अभ्यर्थी आगे आया था, उस अभ्यर्थी ने आवाज उठाई थी, शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कुछ नहीं हुआ और उसके बाद लगातार हर जगह से यह मामला आ रहा था कि हमारी भी जो पेपर की सील है वह खुली हुई मिली थी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड और जो सरकार है उसने इस जो आरोप थे उन पर किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि उनकी जांच तक भी नहीं की गई थी कि यदि किसी स्कूल या किसी सेंटर में ऐसा हुआ है तो उसकी जांच की जाए। अब जो कट ऑफ है वह लगातार सता रही है। परसेंटाइल के चलते अभ्यर्थी एक बार फिर से खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने सिर्फ 2 पारियों में इस परीक्षा को करवाकर जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है उसको कुछ हद तक उन समस्या को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन पटवारी का रिजल्ट जारी होने के साथ ही नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ ने एक बार फिर से अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार इसकी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे जो एक्सपर्ट हैं वो जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ गई है और अब 1 गुना कट ऑफ कितनी रह सकती है। ऐसे में ये भर्ती परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए दूर की कौड़ी साबित होती जा रही है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, पिछली कट ऑफ के सहारे ये देख रहे थे कि उनका चयन हो जाएगा, लेकिन अब वह कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में पटवारी भर्ती का परिणाम जारी होते ही उस पर फिर से विवाद खड़ा हो गया। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।